ओम शांति। यथार्थ याद में रहने वाले चरित्रवान परोपकारी मायाजीत राजयोगियों को गॉडली मॉर्निंग। चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो अपने राज्य को मुगल शासक अकबर से युद्ध करके वापस नहीं ले लेंगे तब तक जमीन पर ही सोएंगे। हम रूहानी सेना की किससे युद्ध है? कलयुगी आसुरी सेना से। तो बाबा आज प्रतिज्ञा करवाते हैं कि हमें भी तब तक सुख की नींद नहीं सोना है जब तक कि सतयुगी स्वराज्य स्थापन ना हो जाए। अब इस प्रतिज्ञा को माया भी सुनती है तो वार तो करेगी ही, लेकिन युद्ध के मैदान से भागकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगाना है। चाहते हैं ना सभी गायन पूजन योग्य बनना, तो मरना नहीं है। मरना माना बाबा को छोड़ना, तो बाबा को छोड़ना नहीं है। बाबा आज रक्षाबंधन मनाने की विधि बताते हैं और भी त्योहारों को कैसे मनाना है सब समझेंगे। मातेले बच्चों की भी निशानियां सुनेंगे। आज तारीख है 8 जुलाई 2023। सुनते हैं अष्ट शक्तिधारी बनाने वाली शक्तिशाली मुरली। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। पवित्रता है सबसे बड़ी पूंजी। बाबा कहते हैं बिना पवित्रता के सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हो सकता। तो पवित्रता को लेकर हमारे को पूरा अटेंशन रखना है। पवित्रता की धारणा कभी भी खंडित ना हो। बाबा कहते हैं नींद फिट जानी चाहिए। सुख की नींद नहीं सोना है जब तक कि सतयुगी स्वराज्य स्थापन ना हो जाए। आलस, अलबेलापन, ये सब की तो मार्जिन ही नहीं है। नींद तो भल करना ही है, लेकिन ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य जिम्मेवारियों को, इस जो रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस है, इसको हम भूल जाएं और आराम से सोएं। बाबा कहते हैं नहीं, नींद फिट जानी चाहिए। सुख की नींद नहीं सोना है जब तक कि अपना खोया राज्य हम माया से वापस न ले लें। तो दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। भीष्म प्रतिज्ञा करनी है। देखो भीष्म ने क्या किया था, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। तो ये पवित्रता की प्रतिज्ञा हमें भी करनी है। प्रश्न है, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? ऐसी कौन सी मौत है जो संगम युग की रस्म है? उत्तर में बाबा कहते, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते, अर्थात मर जाते हैं। बाबा के बन के और फिर मर जाते हैं। पहले पुरानी दुनिया से मरे, बाबा के पास आए, पुनर्जन्म हुआ और फिर बाबा को छोड़ देते, मर जाते। तो बाबा कहते ये भी जैसे कि संगम युगी ड्रामा की रस्म है। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया, तकदीर पर लकीर लग जाती है। इतना ऊंचा भाग्य हो सकता था। भाग्यवान तो हम है ही जो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अपनी तकदीर को और भी हम चमका सकते हैं श्रीमत पर चलकर, लेकिन लकीर लगा देते हैं, बस वहीं खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ये जैसे कि संगम युग की रस्म है। जैसे बाबा का आना, हमें पढ़ाना, ये रस्म है, तो बच्चों का आकर पढ़ना और फिर पढ़ाई छोड़ देना, भाग जाना, ये भी रस्म बन गई है। पर बाबा तो ड्रामा कहकर देखो सब चीज़ टाल देते हैं। लेकिन हमें समझना है कि हमारी भलाई किस में है। गीत बजाओ।
हवेली पर है, सुन ले हम न जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना जो जीते जी कुर्बान गए हैं। दर पे आ गए हैं, कसम लेते हैं कि अब नहीं जाएंगे। हथेली पर दिल लेकर आए हैं। अब तो किसी भी चीज की परवाह नहीं, कुछ भी चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, कुर्बान जाना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना जो जीते जी कुर्बान गए हैं। सब तो कुर्बान नहीं गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। रावण के परिवार से राम के परिवार में आ गए। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते, कोई इब्राहिम की गोद लेते। कब होकर गए हैं वह फिर कब आएंगे यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तो गोद जाना मना, वो जो कह कर गए हैं उसको मानना, फॉलो करना। लेकिन कितना करते हैं ये सबको पता है कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। कितना चलते हैं ये भी देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो कब होकर गए, कब आएंगे, ये सिर्फ तुम्हें पता है। अभी तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो, तमो सदगति मिलती है। भल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। अब दूसरी आत्माएं जो बाबा के ज्ञान को नहीं लेती, जो बाबा को नहीं पहचानती, तो उनका आना जाना तो द्वापर से चालू होगा ना। जाना तो नहीं, जाना तो सबको एक साथ ही है, तो उनका आना द्वापर से चालू होता है। लेकिन जब आते हैं पहले जन्म में तो थोड़ा सुख भोगते हैं, लेकिन तमो प्रधानता तो चालू हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले थोड़ा सुख भोगते हैं, लेकिन फिर अंत में तो सभी को दुख प्राप्त करना ही है। और जाएंगे तो सभी एक साथ, जब बाबा आते हैं तब लेकर जाते हैं। तो बाप कहते हैं कि सदगति दाता पतित पावन मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। तो कोई सतयुग में आएगा, कोई शुरू में आएगा, कोई थोड़े दिन बाद आएगा, कुछ जन्म बाद आएगा, फिर कोई त्रेता में आता है। तो जिसने जैसा पुरुषार्थ किया नंबरवार। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम सब द्रौपदियाँ हो, बाप के बने हो तो बाप को कभी छोड़ना नहीं है, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। बाबा ने बताया ना कल, यथार्थ याद। तो जैसे बाबा ने कहा उस तरह से याद नहीं करेंगे तो फिर माया का वार लगता है। बाबा कहते गोद तो ली, शुरू में चलते आए। अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे वह भी आश्चर्यवत भागंती हो गए।
यह भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है। अनन्य बच्चे थे, वो भी छोड़कर चले गए। आश्चर्यवत सुनंती कथंती मरंती, यह होता रहेगा, अभी तक देख ही रहे हैं। फिर क्या होगा? पछतावंती रोवंती, लेकिन फिर तो कुछ नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं कि चलो चले गए, कहेंगे ड्रामा में इनका यह मौत था। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया है तो भले इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना, कुछ ना कुछ होता है, संशय हो जाता है तो छोड़ के चले जाते हैं। भल कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते हैं। तकदीर पर लकीर लग जाती है, ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। तो पेपर तो और भी आते हैं ना, तो इसलिए और दिल शिकस्त हो जाते हैं कि इससे तो हम पहले ही अच्छे थे। बाबा कहते हैं बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती है, माया असुर है जो जीत पा लेती है। तो हमारी अपनी कमी कमजोरियों विकारों से ही लड़ाई है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्यौहार पर क्या करें। हर त्यौहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। बहनें जाके राखी बांधती है ना सबको। तो आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे, अब यह रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असल सन्यासियों से भी ऊंच है, परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी। ऋषि लोग की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की थी ना कि मेरे केश खुले रहेंगे, इसको मैं दुर्योधन के लहू से ही धोऊंगी, तब बांधूंगी। तो बाबा कहते हैं ऋषि लोग की भी जटाएं हमेशा खुली रहती हैं। देखो कैसी जटाएं वाले साधु सन्यासी होते हैं। बाबा कहते हैं पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। तो किसी किसी की प्रतिज्ञा होती है कुछ कुछ, तो बाबा कहते हैं उसने इसलिए अपनी जटाएं खोल दी। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, चलो सतयुग में तो बनेंगे बाद में, अभी जब तक हमारी कर्मेंद्रियां हमें धोखा दे रही हैं, हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। ये प्रतिज्ञा लेनी है। बाबा कहते हैं गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख कहाँ। अब तो सुख की दुनिया में ही सुख से सोएंगे। तो बाबा कहते हैं सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब यह त्यौहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते हैं तो फिर उसका नाम बाला हो जाता है। कोई भी चीज़ होती है, नया इन्वेंशन होता है, नई डिस्कवरी होती है, कोई एक करता है ना। भले कई चीज़ों में टीम भी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट विचार तो एक का होता है ना, शुरुआत कोई एक करता है तो उसका नाम बाला हो जाता है। तो यह पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियाँ बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती हैं। कुमार हो व शादी किया हो, शादी किया हुआ हो फिर पवित्र रहे, यह तो बड़ा मुश्किल है। कोई भी आजकल पवित्र रहे, चाहे शादी हो चाहे ना हो, ये तो बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में। तो बाबा कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो भी नहीं बनते। बाबा आए हैं, कह रहे हैं पवित्रता फॉलो करनी है, तो बाबा का भी कहना नहीं मानते हैं।
तो बाबा कहते हैं तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं तो बाबा कहते हैं बाप का भी फरमान नहीं मानते हैं। तो यह कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि यह त्योहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहाँ राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि यह सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया वह बताओ। बेचारों को मालूम नहीं। जो कुछ भी है कहते हैं परंपरा से चला आया है, बस इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन पता कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब हैं इस समय के, सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। यह तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। जब मन में रोशनी है तो बाहर दिए जलाने की ज़रूरत नहीं है। जब मन में अंधकार हो गया, कालापन हो गया, तो देखो बाहर दिए, मोमबत्ती, बिजली, लाइट, बल्ब सब ये सब जलाने लग गए। तो बाबा कहते हैं यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है यह समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि यह अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। बाबा आते हैं शिव जयंती, हमें प्रतिज्ञा करवाते हैं पवित्रता की। तो रक्षाबंधन का त्यौहार, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना पतित पावन आओ, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं पतित से पावन बनो। आपने कहा कि हम पतित हैं, हमें पावन बनाने आओ, तो बाबा कहते हैं पवित्रता को फॉलो करो। फिर क्यों नहीं कहना मानते हैं? बाबा कहते हैं इसीलिए तो पतित पावन कहते हो ना मुझे, तो पतित से पावन बनो। बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है, बाबा की होली है। परमात्मा रंग में रंगने की बात है, पवित्र बनने की बात है। धुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो और धुरिया माना ज्ञान धारण करो, धारणा की बात है। वह फिर पत्थर, ठिक्कर, गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं, तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। देखो कैसे होली जलाते हैं, क्या क्या जलाते हैं, खेलते हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा रंग में रंगना है, अपनी कमी कमजोरी को जलाना है, ज्ञान को धारण करना है। तो ये सब है त्योहारों के पीछे का रहस्य। आत्म ज्योति जगानी है। दिए जलाने से क्या होगा यदि आत्मा ही बुझी हुई है तो बाबा कहते हैं जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार, मिल्कियत आदि को जानते होंगे। बाबा से बड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर कोई है? CID है बाबा। देखो सब नॉलेज है बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं मातेले वह हैं जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सौतेले भी नंबरवार हैं। कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही हैं। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की है ना, लीप मास
फरवरी में 29 दिन होते हैं। ऐसे देखो अधिक मास भी कहते हैं ना, 2.5-3 साल में आता है एक बार। तो बाबा कहते हैं यह बहुत ऊंची है लीप सदी। इस समय भगवान आया हुआ है, एक्स्ट्रा युग हमें मिलता है। 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी यह सदी जिसमें बाप आते हैं इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। संगम सेंचुरी, देखो 100 वर्ष का संगम। उथल पुथल होने में टाइम लगता है, दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है। कैसा योग? मैं परमात्मा की होली। तो बाबा कहते हैं बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। अभी 2 दिन पहले कहा ना बाबा ने, यथार्थ याद हो, अर्थ सहित याद करो। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। तो हमें धारणा स्वरूप भी बनना है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। बाबा कहते हैं ज्ञान बरसात होती रहेगी, धुरिया चलता रहता है। बाबा ज्ञान तो देते रहते हैं, लेकिन फिर भी पवित्रता के पॉइंट को लेकर बहुत अत्याचार होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। सब कहते हैं कि यह कौन आया है जो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। कहते हैं ना यह आपका अपने ही चलाया हुआ है। ये सब, ये पॉइंट को निकाल दो इस ज्ञान से। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। देखो जैनियों में भी जितने तीर्थंकर थे सब क्या थे? क्षत्रिय थे ना, राजा महाराजा राजकुमार थे, प्रिंस थे सब। तो बाबा कहते हैं कि प्रभु मिलन के लिए भी देखो सब राजपाट छोड़ देते हैं। सबको खोज थी ना, इसमें सुख नहीं है। सब उच्च कुल के थे, एकदम धनाढ्य परिवारों के थे, फिर भी कुछ न कुछ कमी अनुभव करते थे। उनको लगता था कि इसमें सच्चाई नहीं है, कुछ और है जो पाना है। तो बाबा कहते कि उसने क्या बोला राजा गोपीचंद जी ने कि प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। इस पर भी गीत अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। हमको घर गृहस्थी नहीं छोड़नी है, अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है, जो कमियां हैं उनको भरना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब पवित्रता का तो पालन करना ही है। वो तो भगवान की आज्ञा है, फरमान है। अब रक्षाबंधन है पवित्र बनने बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, यह भी ड्रामा ही कहेंगे, जैसे कि भगवान की याद में खो जाते थे। संदेशिया भी देखो कितने कितने दिन ट्रांस में रहती थी, तो बैठे बैठे जैसे कि गुम हो गए। बाबा कहते ये भी ड्रामा है। 1-2 को देखा और ध्यान में चले गए। यह सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की है। भागवत में क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उसने चीर हरे, यह किया। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। गोपियों के साथ क्या किया, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, तो इस तरह से उनके चरित्र गाए हुए हैं। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने यह सब किया होगा। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? आइडिया तो अच्छा है। देखो मोबाइल स्कूल, रथ पर, गाड़ी पर, बस पर पाठशाला चलाओ, जगह जगह जाके। बाबा कहते हैं
कि घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या, और वो भी एक को ले जाकर एकदम युद्ध के मैदान के बीच में पाठशाला। यह है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहाँ तुम्हारी यह युद्ध। हमारी माया से युद्ध है ना, हमारे कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये है। तो बाबा कहते हैं यह है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियां हो जो गाई हुई हो। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की ही बात है, अभी उद्धार करेगी ना। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का। उनकी भी राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। यह राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं। कृष्ण राधे को मानते हैं जो उनका भविष्य नहीं जानते, फ्यूचर नहीं पता, और जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण को मानते हैं तो उनका पास्ट, उनका बचपन उनको नहीं पता। तो बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ? कारण होगा ना, न समझने कारण सारा खेल ही मुंझा दिया है। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण जयंती मनाते हैं, लेकिन नारायण जयंती की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अब हमें पता चला ना कि कृष्ण ही नारायण हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें उनको नहीं पता। हमें भी क्यों पता चला? क्योंकि बाबा ने आके हमें जगाया, आत्माओं को जगाया। तो उत्सव अब जो है, जो हम मनाते आए हैं अभी तक, बाबा कहते हैं ये सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो, तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं है। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा निर्लेप है, आत्मा में लेप छेप नहीं लगता, ऐसे भक्ति में कहते हैं। लेकिन पाप पुण्य जो भी हम करते हैं उसका फल तो चिपकता है ना। पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे संस्कार आत्मा के वैसा विशेषण लगता है। लेकिन हाँ, निर्लेप माना प्रभावित नहीं होना है, उपराम रहना है, न्यारी रहना है। बाबा कहते हैं, सब कहते हैं कि कुछ भी खा लो, आत्मा में कुछ नहीं चिपकता। अब ये तो वैसे भी शरीर में जाता है ये सब, लेकिन ये सब खाने से हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो संस्कार बनते हैं, हम जो कर्म करते हैं, वो सब तो आत्मा के साथ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है। अब काली पर बलि चढ़ाते हैं मनुष्यों की। बलि किसकी चढ़ाना है? अपने कमी कमजोरियों की, विकारों की बलि चढ़ाना है, अहंकार की बलि चढ़ाना है ना। खुद ही हम काली, जब अपने इन कमियों को ध्वस्त करते हैं, संहार करते हैं। बाबा कहते हैं शिव को तो काला नहीं कहेंगे, शंकर को भी नहीं कहेंगे, वो तो तपस्वी रूप है हमारा, और शिव बाबा तो एवर प्योर है। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं, तो वो हमें हमारे 84 जन्मों की कहानी अब पता है। तो ये सब बातें बाबा ने हमें बैठकर समझाई हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है बाप से पूरा पूरा लव रख मातीला बनना है।
अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। दूसरा है रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख पवित्र जरूर बनना है, माया से कभी हार नहीं खानी है, पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं। हमने आज्ञा दी, बुलाया, पुकारा और बाबा ने देखो आकर हमारी आज्ञा का पालन किया। कहना माना बाबा ने हमारा। तो बाबा कहते हैं आपकी आज्ञा का मैंने मान रखा और मिलने के लिए आया। जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्त्व। बाबा ने हमारे आगे जी हाजिर किया, जी हुजूर किया और हाजिर हो गए। बाबा कहते हैं ऐसे ही तत्त्व तुम भी बनो। माना आप जो बाप आज्ञा दे रहे हैं वो हमें मानना है, पालन करना है, जी हाजिर जी हुजूर करना है। अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई है, किस समय हमें क्या करना है। बाबा कहते हैं जो बाबा का धर्म है, माना जो बाबा की धारणाएं हैं, बाबा की जो महिमा है और जो बाबा के कर्म हैं, जो बाबा ने हमें साकार रूप में आकर करके दिखलाया, हमें भी वैसा ही करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो सदा परमात्मा मिलन के झूले में हम झूलते रहेंगे, खुश रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। अब हम झूले में बैठे हैं तो कोई झुलाने वाला तो चाहिए ना, तो कौन करेगा हमारी मदद? माया, ये विकार और प्रकृति, माना 5 विकार और ये 5 तत्व, ये हमारे दास दासी बन जाएंगे और हमारे झूले को हवा देंगे, हिलाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। झूला सजा हुआ होता है ना, तो बाबा से हम मिलन मना रहे हैं, बाबा के कहने पर चल रहे हैं, तो सारे खजाने हमें मिल जाएंगे, लेकिन हमें यूज़ करना भी आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आपके झूले को कौन सजाएगा? ये सारे खजाने। तो बाप का सब कुछ हमें मिल जाएगा। कितनी सुंदर बाबा ने देखो तुलना की, उपमा की है ना। तो बाबा इतने गुह्य ज्ञान को इतना अच्छा उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। स्लोगन है सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। बाप दादा की भुजाएं, शिव बाबा निराकार साकार तन में आते हैं, ब्रह्मा बाबा भुजाएं फैलाए खड़े हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। चित्र देखा है ना हमने। तो बाबा कहते हैं सदा इन्हीं भुजाओं में समा जाओ, फिर कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं और कोई भी डर नहीं, सदा सेफ एंड सिक्योर, डबल बॉडीगार्ड। तो जब बाबा के पास रहेंगे तभी तो सेफ्टी सिक्योरिटी का अनुभव होगा ना। तो बाबा कहते हैं सदा भुजाओं में समाये रहो। ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला है सुख की नींद का त्याग। तो जब तक हम स्वराज्य अधिकारी न बने, सुख चैन की नींद नहीं आनी चाहिए, नींद का त्याग करना है। दूसरा, त्योहारों को यथार्थ रीति से मनाना है, जैसे बाबा ने बताया, ये रहस्य को समझना है। तीसरा, बाबा ने कहा मातेले बनना है, सौतेले नहीं, कपूत नहीं बनना है, बाबा की हर आज्ञा का पालन करना है। और चौथा, सदा परमात्मा मिलन के झूले में
झूलना है। 5वां, बाप की भुजाओं में ही सेफ्टी है। ओम शांति। मंदिर